नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक सच। मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। सचिन पायलट अब एक बार फिर से अपने पुराने अवतार में आ चुके हैं। पहले अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था, अब उसी जोश के साथ भजनलाल सरकार पर हमलावर है। युवाओं में खासे लोकप्रिय सचिन पायलट एक बार फिर उनकी आवाज बनकर उनके बीच पहुंचे हैं। चलिए पहले ये समझ लेते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल ये पूरा मामला जुड़ा है संविदा पर लगे युवा मित्रों से, जो भजनलाल सरकार के फैसले से बेरोजगार हो गए हैं। नौकरी गई तो युवा मित्र सड़कों पर उतर आए। तेज सर्दी में अर्धनग्न होकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। इसके बाद युवाओं की भीड़ जुटना शुरू हो गई और प्रदर्शन ने एक बहुत बड़ा रूप ले लिया। इसी बीच पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट उनके बीच पहुंचे और युवाओं से बातचीत की। आपको बता दें कि सचिन पायलट शुक्रवार दोपहर को जयपुर के शहीद स्मारक पर पहुंचे। वहां पर धरना दे रहे राजीव गांधी युवा मित्रों के बीच पायलट धरने पर बैठ गए। धरना दे रहे युवा वही हैं जिन्हें पिछले कुछ दिनों पहले भजनलाल सरकार ने नौकरी से निकाल दिया था। इसके बाद पायलट भजनलाल सरकार पर बरसने लगे। सचिन पायलट ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार कांग्रेस की योजनाओं को बदलना चाहती है तो चर्चा करे, लेकिन ऐसे युवाओं का रोजगार छीनना गलत है। सचिन पायलट ने कहा कि सरकार को अच्छे अवसर देने के बजाय उनको रोजगार से निकाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को अगर कुछ कमी महसूस हो रही है तो उसके लिए चर्चा करे, युवाओं को दबाने या डराने की कोशिश ना करे। मैंने भी कहा कि सरकार बनने के बाद काम ये होने चाहिए कि नौजवानों को अवसर और कैसे दिए जाएं, नौकरी और कैसे दी जाए। बड़ा मुझे खेद है कि सरकार बनने के तुरंत बाद पहली मीटिंग कैबिनेट की हुई नहीं कि हमारे लगभग 5000 नौजवान साथियों को नौकरी से निकालने का काम सरकार ने किया। मैं इसकी निंदा करता हूं और मैंने कहा कि सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। बिना कारण बताए, बिना नोटिस दिए हजारों नौजवानों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया है वो राजनीति से प्रेरित मुझे लगता है। इसलिए आप सबकी जो मांगे हैं उसके साथ हम सब लोग खड़े हैं। और जब भी साथियों ने कहा कि अगर आपको नौकरी के नाम से परहेज है, जैसे आपने इंदिरा जी के नाम की जो योजना थी उसका बदल के आपने अन्नपूर्णा कर दिया, लेकिन योजना चालू रखी है। सभी साथियों ने कहा कि आप नाम से आपको परहेज नाम बदल दो, लेकिन हमारा रोजगार मत छीनो। इतना ही नहीं, सचिन पायलट ने आगे कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार प्रतिशोध की भावना से काम कर रही है। एक तरफ भाजपा केंद्र में और राज्य में युवाओं को रोजगार देने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जिन युवाओं को रोजगार मिला हुआ है उनसे रोजगार छीना जा रहा है। अमीर और ज्यादा अमीर हो रहे हैं, जबकि गरीब और ज्यादा गरीब होता चला जा रहा है। बीजेपी भावनात्मक मुद्दों पर राजनीति करती है, जमीनी स्तर पर उन्हें राजनीति करने का कोई अनुभव नहीं है। चुनाव से ठीक पहले नौजवानों को नौकरी देने के वादे किए थे, अब नौकरी देने की बजाय उन्हें नौकरी से हटा रहे हैं। पायलट ने कहा कि यह स्थिति ठीक नहीं है। अगर द्वेषतापूर्ण कार्यवाही करेंगे तो प्रदेश में गलत संदेश जाएगा। ये वो दल है जिसने कहा था कि देश में 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। इससे कुछ नहीं होगा भाई। अब 10 साल हो गए, मतलब 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था। ये जो हाल प्रदेश में हो रहा है सरकार के बनने के तुरंत बाद, ये इस बात का प्रतीक है कि लोगों की मंशा रोजगार देने की नहीं है, नौजवानों के भविष्य को बेहतर करने की नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जहां को लगता है कि राजनीति कर सकते हैं वो राजनीति हो रही है। मुझे बड़ा खेद है कि सरकार ने इस प्रकार का कदम उठाया। मैं आग्रह करूंगा सरकार और प्रशासन से कि इस निर्णय पर पुनर्विचार करें और हमारे जिन लोगों की इंटर्नशिप को खत्म किया, सेकेंड बैच की, उन सब लोगों को दोबारा काम करने का मौका दें। दरअसल कांग्रेस सरकार के समय शुरू हुई राजीव गांधी युवा मित्र को बीजेपी सरकार ने बनने के बाद बंद कर दिया था। इसी को लेकर दिसंबर महीने में युवाओं ने 27 दिसंबर से 31 दिसंबर तक धरना दिया था। इसके बाद 13 जनवरी से फिर युवा मित्र सरकार के खिलाफ शहीद स्मारक पर धरना दे रहे हैं। अभी तक सरकार की ओर से इस मुद्दे पर कोई चर्चा भी नहीं हुई है। क्या बीजेपी सरकार ने युवाओं के साथ सही किया है? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। तब तक बने रहिए युग चरण के साथ।